नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिका सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को ये नीति लागू करने की अनुमति दी कि पासपोर्ट में व्यक्ति केवल जन्म के समय दर्ज लिंग ही चुन सकेगा। ये फैसला ट्रांसजेंडर अधिकारों पर बड़ा असर डाल सकता है। पहले एक्स जेंडर के तहत कई विकल्प चुने जा सकते थे। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को एक बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उस नीति को लागू करने की अनुमति दे दी जिसके तहत पासपोर्ट आवेदन में व्यक्ति अपने लिंग पहचान के अनुसार लिंग नहीं चुन सकेगा। इस फैसले को ट्रंप प्रशासन की ओर से ट्रांसजेंडर अमेरिकियों के अधिकारों पर एक और कड़े प्रहार के रूप में देखा जा रहा है। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकी न्याय विभाग के उस अनुरोध को मंजूर किया जिसमें उसने निचली अदालत के उस आदेश को हटाने की मांग की थी जिसने इस नीति पर रोक लगाई थी। अब पासपोर्ट पर केवल व्यक्ति का जन्म के समय दर्ज लिंग ही मान्य होगा। ये नीति उस परंपरा को पलट देती है जो 1992 से लागू थी। तब अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने मेडिकल डॉक्यूमेंट के आधार पर व्यक्ति को अपनी लिंग पहचान के अनुसार पासपोर्ट बनवाने की छूट दी थी। अदालत के इस फैसले का 3 लिबरल जजों ने सार्वजनिक रूप से विरोध किया। राष्ट्रपति ट्रंप के इस आदेश के खिलाफ एक क्लास एक्शन मुकदमा अभी चल रहा है। विरोध करने वालों का कहना है कि यह फैसला ट्रांसजेंडर और नॉन बाइनरी लोगों के अधिकारों पर गंभीर चोट है। आखिर बदलाव क्या होगा इस फैसले से, इस आदेश से क्या बदलाव होगा, ये भी जान लीजिए। गौरतलब है कि पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2021 में इस नीति को बदलते हुए सभी अमेरिकी नागरिकों को पासपोर्ट आवेदन में पुरुष, स्त्री या तीसरा विकल्प एक्स, नॉन बाइनरी, इंटरसेक्स और जेंडर नॉन कन्फर्मिंग लोगों के लिए था, चुनने की स्वतंत्रता इसमें दी थी। इस फैसले से अब ये स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। लेकिन जनवरी में दोबारा सत्ता में लौटने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने एक के बाद एक कार्यकारी आदेश जारी कर ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकारों पर अंकुश लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने एक आदेश में कहा था कि अमेरिकी सरकार केवल 2 लिंग यानी कि पुरुष और महिला को ही मान्यता देगी। ट्रंप ने सार्वजनिक मंचों पर ट्रांसजेंडर पहचान को झूठ करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल मई में ट्रंप प्रशासन को सेना में ट्रांसजेंडर लोगों की भर्ती पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति भी दे दी थी। तो वहीं रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने इस नीति का बचाव करते हुए ट्रांसजेंडर सैनिकों पर आपत्तिजनक शब्द कहकर विवाद भी खड़ा कर दिया था। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 6 से 3 का कंजर्वेटिव बहुमत और जनवरी में ट्रंप की वापसी के बाद से अदालत ज़्यादातर मामलों में उनके प्रशासन के पक्ष में ही फैसले दे रही है। और अब ये नया फैसला, नया बदलाव आखिर वहाँ पर किस तरह का विरोध लेकर के आता है, सपोर्ट लेकर के आता है, वो समय बताएगा। पर कहीं कहीं जगह पर इसका विरोध होना भी शुरू हो चुका है। आप क्या सोचते हैं, ज़रूर बताइएगा।